वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से काफी लोगों को पता होगा कि रसिया और यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया के साथ किए गए S-400 सिस्टम के सौदे को अभी तक पूरा नहीं किया है। इंडिया ने पूरे 5 की संख्या में S-400 को इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदा था, जिसकी बदौलत इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान और चाइना से इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से आने वाले किसी भी मिसाइल और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट से डिफेंस कर सकता था। रसिया और यूक्रेन वॉर के चलते इंडिया को ये समझ में आ रहा है कि दूसरे देश के भरोसे अपने देश की सुरक्षा नहीं की जा सकती है, और इसी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने DRDO के साथ मिलकर अपने खुद के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम कुसा को डेवलप करने का फैसला किया गया है, जिसे आप इंडियन S-400 सिस्टम भी कह सकते हैं। जहां रशियन S-400 सिस्टम 400 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को निशाना बना सकता है, तो वहीं प्रोजेक्ट कुसा के तहत बनने वाली एयर डिफेंस सिस्टम 350 किलोमीटर तक हॉस्टाइल मिसाइल और फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। प्रोजेक्ट कुसा जहां मूलतः इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया जा रहा है, तो वहीं अब इंडियन नेवी ने भी S-400 सिस्टम की तरह और उतना ही कैपेबल अपने नए और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम PGLR-SAM प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लेके खुलासा किया है, जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और इसे DRDO द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने अपने इस नए एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताया है कि PGLR-SAM एक लॉन्ग रेंज का इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम होगा, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर तक होगी, जो कि अभी यूज की जा रही सभी नेवल एयर डिफेंस सिस्टम से दुगनी रेंज की होगी। इंडियन नेवी अभी अपने सभी वॉरशिप में बराक 8 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का यूज करता है, जो कि इंडिया और इजराइल द्वारा मिलकर बनाया गया है। बराक 8 लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक रेंज में सभी हॉस्टाइल ऑब्जेक्ट को खत्म कर सकता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इन वर्ल्ड है। इंडियन नेवी के अनुसार इस नए मिसाइल सिस्टम में कई एडवांस फीचर होंगे। जहां एक तरफ इसकी रेंज काफी इम्प्रेसिव है, तो वहीं दूसरी तरफ इस नई मिसाइल की स्पीड ने भी कईयों को चौंका दिया है। इंडियन नेवी के अनुसार PGLR-SAM मैक 7 की स्पीड एक्वायर कर सकती है, जिसके कारण हॉस्टाइल मिसाइल का पता चलते ही मैक 7 की स्पीड से उसके पास पहुंच के उसको नष्ट कर सकती है। इसके अलावा PGLR-SAM ASBM एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी से भी लैस होगा। इस कैपेबिलिटी के सहारे इंडियन नेवी अपने तथा अपने पूरे ग्रुप को किनारे पे लगी एंटी शिप किलर मिसाइल से बचा सकेगी। PGLR-SAM सिस्टम को बनाने का निर्णय DRDO ने इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट कुसा से लिया गया था। DRDO ने प्रोजेक्ट कुसा के तहत कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके इंडियन नेवी की जरूरत के हिसाब से अपडेट करके PGLR-SAM का निर्माण शुरू किया है। इन मिसाइल के आ जाने से इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। DRDO के अनुसार PGLR-SAM अभी फैब्रिकेशन स्टेज में है और उम्मीद की जा रही है इस साल के लास्ट में या 2025 के शुरुआत में इन इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का ट्रायल शुरू हो जाएगा। PGLR-SAM एक वर्टिकल मिसाइल सिस्टम होगा, जो कि सभी करंट और फ्यूचर में इंडक्ट होने वाले फ्रंटलाइन वॉरशिप में लगाए जाएंगे। PGLR-SAM करंटली इंडियन वॉरशिप में लगे बराक 8 के साथ ही इंटीग्रेट करवाया जाएगा, जो कि एक लेयर डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। बराक 8 और नई इंटरसेप्टर मिसाइल इंडियन नेवी को और अधिक ऑप्शन दे सकेगी कि वह वेरियस तरह के थ्रेट को आसानी से काउंटर कर सके। एक रिसेंट इंटरव्यू में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इंडिजिनसली बिल्ड जोरावर टैंक एंड एडवांसमेंट के बारे में बताया है कि जोरावर लाइट टैंक बहुत ही जल्द बेल्जियम के कॉकरिल 105 mm कैनन की जगह इंडिजिनसली बिल्ड 105 mm कैनन का यूज शुरू करेगा। आपको बता दूं कि जून 2020 में इंडिया और चाइना के आर्म फोर्सेस के बीच गलवान एरिया में झगड़े के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच टेंशन काफी बढ़ गई थी और दोनों तरफ की आर्मीज अपने टैंक्स के साथ आमने सामने और ऊंचाई वाले एरिया में तैनात हो गई थी। जहां चाइनीज आर्मी अपने लाइट टैंक टाइप 15 के साथ तैनात कर दी गई थी, तो दूसरी तरफ इंडियन आर्मी की तैनाती भी उसके ठीक सामने कर दी गई थी। लेकिन इंडियन आर्मी के पास ऐसा कोई लाइट टैंक नहीं था जो उतनी ऊंचाई वाले एरिया में चढ़ सके, और इसी कारण से चाइनीज आर्मी को इंडियन आर्मी के ऊपर एक एज मिली हुई थी। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद ही इंडियन आर्मी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लाइट टैंक को अवेलेबल कराने के लिए रिक्वेस्ट किया।
और जिम्मा दिया डीआरडीओ और लार्सन एंड टुब्रो को। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी जिम्मेदारी और समय की मांग को देखते हुए केवल 2.5 साल में इंडिया के पहले लाइट टैंक जोरावर को टेस्टिंग के लिए एलएनटी के वर्कशॉप से बाहर निकाल के पूरी दुनिया के सामने इसका प्रदर्शन किया। जोरावर टैंक के इस प्रोटोटाइप में कई इक्विपमेंट इंडियन ओरिजिन के थे तो कई इक्विपमेंट बाहर की कंपनी से सोर्स किए गए थे। हालांकि कई इक्विपमेंट अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में चल रहे हैं और 2027 में इसके इंडक्शन से पहले उनका यूज जोरावर में कर लिया जाएगा। और इसी के रेफरेंस में जानकारी देते हुए कामत सर ने बताया कि जोरावर टैंक में बेल्जियम कैनन की जगह भारत फोर्स द्वारा डेवलप 105 mm की कैनन का यूज किया जाएगा। इसके अलावा जोरावर टैंक को पावर देने वाला क्यूमिस इंजन जो कि 750 HP की पावर देता है उसको अभी लोकल प्रोडक्शन करके आगे आने वाले जोरावर के प्रोटोटाइप में यूज किया जाएगा। कामत सर के अनुसार जब जोरावर टैंक 2027 से प्रोडक्शन में जाएगा तब तक कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलेटेड इक्विपमेंट इंडियन ओरिजिन के ही होंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंडिया की फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, जो कि मुश्किल समय पे काफी काम आएगा। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।